Class, I'm your SST teacher Swati Singh. I hope you all are doing well. Let's start our today's chapter, the chapter 2 of geography, the globe, a model of the earth. हमने हमारे लास्ट चैप्टर में रीड आउट किया था अर्थ का जो एक मॉडल होता है उसे ग्लोब कहते हैं. इट जस्ट लाइक अ टॉय. आपके पास अगर कोई आपकी कार है, एक छोटी सी कार है, जिस तरह से वो मूव करती है या उसके जो पार्ट्स होते हैं, व्हील हैं, उसके डोर हैं, वो सब एकदम एक्चुअल जो होती है कार उसी के जैसे होते हैं. जैसे कि एक कार का जो है उसका ही एक छोटा सा रूप जो है आपकी टॉय कार है. तो इसी तरह जो हमारी अर्थ है, हम उसे वन टाइम में ये देख नहीं सकते कि जो हमारी अर्थ है वो कैसे दिखती है और वो किस शेप में है और किस तरह से वो फैली हुई है, कहाँ वाटर है, कहाँ लैंड है, कहाँ कौन सी कंट्री लाइज करती है. तो इस सब को समझने के लिए हमने हमारी जो बड़ी सी अर्थ है उसका एक छोटा सा मिनिएचर जो है मॉडल बनाया है. एंड दैट मॉडल इज कॉल्ड अ ग्लोब. इन आवर लास्ट चैप्टर we read about the shape of our earth. Our earth is not a circular shape. It is plugging from the center. जो इसका सेंटर पार्ट है हमारी अर्थ का, ये बाहर की तरफ फैला हुआ है फ्रॉम द दिस साइड. और टॉप पे से क्या है, ये जो इसके बॉटम और टॉप हैं जिन्हें हम पोल्स कहते हैं, नॉर्थ पोल अपर पार्ट में और साउथ पोल आपका लोअर पार्ट में. यहाँ से क्या है, ये फ्लैट है. और जो ये सेंटर का पार्ट है इसमें से ये बाहर की तरफ उभरी हुई है. जो हमारी अर्थ है ये इट हैज़ अ डायमीटर ऑफ 12,757 किलोमीटर इन द मिडिल. जो इसका मिडिल में है ये डायमीटर क्या होता है, जो एक सर्किल या स्फीयर को जो है 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, वो लेंथ इसकी डायमीटर होती है. तो ये आपकी जो है हमारे यहाँ पे नॉर्थ होता है, यहाँ साउथ, एंड हियर इज ईस्ट, एंड हियर इज अ वेस्ट. फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट इज 12,757 किलोमीटर, एंड फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक कितनी है ये आपकी 12,714 किलोमीटर्स. You can understand this is a very large size and it is not possible to see how it looks. ये इतना बड़ा साइज है, हम इसे एक साथ नहीं दे सकते. To understand how it looks and how it moves, a miniaturized model is formed which is called a globe. तो हमने एक हमारी जो बड़ी सी अर्थ है उसका एक छोटा सा मॉडल बनाया है, just a copy of the real earth. It is called globe. Globe is a miniature model of the earth. It shows where and how the various land masses exist and where there are rivers and ocean, कि कहाँ रिवर है, कहाँ ओशन है, कहाँ कौन सी जो है कंट्री है. इट एंकर्ड एट अ 2 points एट द टॉप एंड द बॉटम, कि यहाँ पे जो है 2 points पे जो है यहाँ पे एंकर्ड की हुई है, टॉप पे और बॉटम पे. और ये इसका एक्सिस होता है. The 2 points on the top and the bottom where the globe is anchored denote the north pole and the south pole. जहाँ पे ये पॉइंट जो है पॉइंट्स पे एक उस पर रुका हुआ होता है हमारा ग्लोब, एंकर्ड होता है. ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल होते हैं. जो अपर वाला पॉइंट होता है इट इज़ कॉल्ड द नॉर्थ पोल. जो आपका बॉटम वाला पॉइंट होता है जिस पे ये रुका हुआ होता है ग्लोब हमारा, इट इज़ कॉल्ड द साउथ पोल. द इमेजरी लाइन पासिंग फ्रॉम द वन पॉइंट ऑफ एंकर टू द अदर. जो इसका एंकरिंग पॉइंट है, एक पॉइंट से जो दूसरे पॉइंट के लिए जो इसकी लाइन जा रही है, इट इज़ कॉल्ड द एक्सिस ऑफ द अर्थ. इफ़ यू नोटिस केयरफुली, द एक्सिस इज़ नॉट अ वर्टिकुलर बट एट एन एंगल. वर्टिकुलर क्या होता है, वर्टिकुलर किसी भी इस चीज़ पे जो है आपको वो 90 डिग्री का परपेंडिकुलर बनाना, यानी कि 90 डिग्री का एंगल बनाना, इट इज़ कॉल्ड द वर्टिकल. तो यहाँ पे ये इस तरह नहीं है. ये क्या है हमारा, जो इसकी एक्सिस है, जो अगर हमारे ग्लोब अगर हम लेते हैं इसमें, हमारा ग्लोब अपने जो एक्सिस है, इसका एक्सिस अगर परपेंडिकुलर होता है तो ये 90 डिग्री यहाँ पे होता, ये इस तरह से. तो यहाँ पे ये अपने उससे क्या है,
यहाँ पे 90 डिग्री से ये इसका स्ट्रेट होता है, लेकिन ये यहाँ पे क्या है कि यहाँ है, तो ये अपने एक्सिस से 23.5 डिग्री क्या है, टिल्ट है। टिल्ट यानी कि झुकी हुई है, जो उसका एक्सिस है उससे ये इस साइड में झुकी हुई है। जो हमारी अर्थ है वो जो रोटेट करती है, डू यू नो अबाउट द रोटेशन एंड द रिवोल्यूशन? व्हेन अवर अर्थ मूव्स ऑन इट्स एक्सिस, जब हमारी अर्थ हम अपने ही एक्सिस पे मूव करती है, इस तरह से मूव करती रहती है डेली, तो इट इज़ कॉल्ड इट्स रोटेशन। रोटेशन की वजह से क्या होता है, डे और नाइट होते हैं। लेकिन जब हमारी अर्थ इस तरह से रोटेट होते होते सन का एक पूरा चक्कर कंप्लीट कर लेती है, इट इज़ कॉल्ड इट्स रिवोल्यूशन। रिवोल्यूशन की उससे क्या होता है, आपके सीज़न चेंज होते हैं। और जो आपके इसमें सीज़न चेंज होने के बाद आपका जो ये यहाँ पे एक्सिस है, ये हमारी अर्थ की एक्सिस अपने जो है कितने उस पर डिग्री पे आपकी टिल्ट है, इट इज़ ऑन 23.5 डिग्री। तो वह इसको समझने के लिए हमने इस पर एक इमेजनरी लाइंस बनाई हुई हैं, जो कि वर्टिकली भी है और हॉरिजॉन्टल भी हैं। जो हमारी अर्थ पे एक लाइन है, लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स। सो फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट द लैटिट्यूड्स। अर्थ की वो लाइन जो हमारी अर्थ को दो इक्वल हेमिस्फेयर में डिवाइड करती है इज कॉल्ड द इक्वेटर एंड डिनोटेड बाय द 0 डिग्री। ये जो हमारी अर्थ को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, ये वाली लाइन इक्वेटर होती है। और यहीं पे हमारा जो है अर्थ का सबसे बड़ा पार्ट पाया जाता है, क्योंकि ये यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है चौड़ाई में सबसे ज़्यादा होती है। तो ये जो सबसे ज़्यादा होता है इसका यही वाला पार्ट होता है। तो यहाँ पे इक्वेटर को किससे डिनोट करते हैं, इक्वेटर को डिनोट करते हैं आपके 0 डिग्री से। तो जो आपका 0 डिग्री इक्वेटर के बाद जो आपका अपर पार्ट है, इट इज़ कॉल्ड द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, और जो ये लोअर पार्ट है इट इज़ कॉल्ड द सादर्न हेमिस्फेयर। तो जो आपकी लाइंस है लैटिट्यूड्स, दीज आर इमेजरी लाइंस रनिंग पैरेलल टू द इक्वेटर अराउंड द ग्लोब, जो कि इक्वेटर से ग्लोब के चारों ओर घूमती रहती हैं। ईच हेमिस्फेयर हैज़ बीन डिवाइडेड बाय द पैरेलल लाइन शोन एज अ कंसेंट्रिक सर्कल्स ऑन द ग्लोब। कंसेंट्रिक सर्कल्स का मीन्स होता है कि जिनका ऐसे सर्कल्स जिनका सेंटर पॉइंट एक ही है। वो सर्कल तो अलग अलग है, लेकिन जो उनका सेंटर पॉइंट है वो सिमिलर है। कि अगर हमने एक इस पॉइंट से ये सर्कल बनाया, फिर इसी एक पॉइंट से दूसरा सर्कल, फिर इसी एक पॉइंट से एक तीसरा सर्कल, ये इसी तरह हमारे ग्लोब पे बनी हुई है। दे आर मार्क्ड इन द डिग्रीज, और वो किस में मार्क की हुई है, डिग्री में। जैसे इक्वेटर है, इक्वेटर आपका मार्क होता है 0 डिग्री। इक्वेटर पे आपके ये 0 डिग्री है। जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, अगर हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ऊपर चलते हैं तो ये 23.5 डिग्री नॉर्थ, और उसके बाद आर्कटिक सर्किल 66.5 डिग्री नॉर्थ, और फिर नॉर्थ पोल आपका 90 डिग्री पे। और ऐसे ही जो है हम कहाँ चलते हैं, साउदर्न हेमिस्फीयर में। साउदर्न हेमिस्फीयर में क्या है कि आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है 23.5 डिग्री साउथ पे। जो नॉर्थ पोल है उसे एन से डिनोट करते हैं, और जो साउथ पोल है उसे एस से डिनोट करते हैं। एंटार्क्टिक सर्किल 66.5 डिग्री साउथ, and the south pole is 90 degree south. The imaginary cut out of the earth, the forming in angles, and thus the latitude is very clear from the diagram. The latitudes are thus recognized in degree. In degree में करते हैं, like 10 डिग्री नॉर्थ और 15 डिग्री साउथ एंड सो ऑन। इन्हें इस तरह से डिग्री शो करते हैं कि अगर वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का है तो इट इज़ कॉल्ड द नॉर्थ, एंड द साउदर्न हेमिस्फीयर का है देन इट इज़ डिनोटेड बाय द एस। देयर कैन बी मैनी सब डिविजन्स ऑफ द लैटिट्यूड्स इन द फॉर्म ऑफ मिनट्स। तो जितने भी लैटिट्यूड्स हैं इनका मिनट में डिवाइडेशन भी किया गया है। दीज सब डिवाइड्स आर डिनोटेड बाय द मिनट एंड आर आइडेंटिफाइड एज अ 23 एंड 15 डिग्री नॉर्थ। तो 23 डिग्री 15 नॉर्थ का मीन्स क्या होता है कि वो 20 नॉर्थ में 23 डिग्री और उसके बाद 15 मिनट। दीज आर देयर आर 60 मिनट इन ए डिग्री, और एक डिग्री में कितनी मिनट होती है, 60 मिनट।
आपकी इम्पोर्टेंट लैटिट्यूड है ये इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, आर्कटिक सर्किल, एंटार्क्टिक सर्किल होते हैं वो आपके लैटिट्यूड से कोरिलेट करते हैं। ड्यूड्स होते हैं ये पैरेलल होते हैं। पैरेलल का मीन्स होता है कि अगर एक लाइन ऐसे जा रही है आपकी, कि एक लाइन अगर आपकी इस तरह जा रही है तो दूसरी लाइन भी इसी तरह जाएगी। वो एक दूसरे को टच नहीं करेंगे लेकिन वो सिमिलर जो है डायरेक्शन में मूव करेंगे। अगर एक इस तरह से है तो दूसरी भी ऐसी होगी, एक इस तरह मूव है तो इस तरह दूसरी भी। दीज आर द पैरेलल लाइंस। जो आपके हीट जोन्स हैं वो आपके लैटिट्यूड्स पर डिपेंड करते हैं। द अर्थ सरफेस डज नॉट गेट द सेम अमाउंट ऑफ हीट फ्रॉम द सन। क्योंकि अर्थ अपनी एक्सिस पर टिल्ट है 23.5 डिग्री, तो क्या होता है कि जो अर्थ है वो सन से जो रेज आती हैं उस पर सभी पार्ट्स में इक्वल नहीं आती हैं। यहाँ पे हमारा जो सन है वो इस डायरेक्शन में है, क्योंकि जो हमारी अर्थ है वो वेस्ट से ईस्ट के लिए मूव करती है। तो हम एज्यूम कर लेते हैं हियर इज सन। जब अर्थ इधर से मूव करेगी तो वो कैसे मूव करेगी, ऐसे वेस्ट टू ईस्ट, की वेस्ट से आएगी और ईस्ट की तरफ जाएगी। तो जब सन की जो रेज है वो फॉल होती हैं तो वो कैसे होती हैं, यहाँ पे तो जो है ये क्या होंगी, वर्टिकुलर होंगी, जो आपका मिडिल पार्ट है जिसे हम टोरिड जोन या ट्रॉपिकल जोन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि आपका 0 डिग्री इक्वेटर है, उसके बाद 23.5 डिग्री साउथ एंड 23.5 डिग्री नॉर्थ। यहाँ पे आपकी जो है सन की डायरेक्ट रेज आती है। क्या होता है कि इसकी जो है ये जो डिस्टेंस कवर करती हैं वो डिस्टेंस कम होती है तो हीट इनकी बनी रहती है, और जो इसकी रेज हैं वो ज़्यादा एरिया कवर करती हैं। क्योंकि अगर जो रेज हैं वो लॉन्ग डिस्टेंस कवर करती हैं तो उसके क्या होता है, क्लाउड, रेन, विंड, इन सब के साथ मिलके जो उसकी हीट होती है वो कम हो जाती है। लेकिन ये पोर्शन ऐसा है जो सन के एकदम सामने होता है और यहाँ पे सन की डायरेक्ट रेज आती हैं, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा गर्मी होती है। जो इक्वेटर के आसपास का एरिया होता है 23.5 डिग्री साउथ एंड 23.5 डिग्री नॉर्थ, दिस जोन इज कॉल्ड द टोरिड जोन and the tropical zone. After that, from the Tropic of Cancer to the Arctic Circle, आपकी जो है ट्रॉपिकल के बाद आपका यहाँ पे आता है, ये ट्रॉपिक्स के बीच में है तो इसे ट्रॉपिकल जोन कहते हैं या टोरिड जोन। आफ्टर दैट ये आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से आर्कटिक सर्किल के बीच ये आपका कौन सा जोन होता है, इट इज़ टेम्परेट जोन। यहाँ पे क्या होता है कि ना तो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है ना बहुत ज़्यादा सर्दी होती है। और सेम आपके साउदर्न हेमिस्फेयर में ये भी साउथ टेम्परेट जोन है और ये नॉर्थ टेम्परेट जोन है। आफ्टर दैट आपके 66.5 डिग्री के बाद 90 डिग्री तक ये होता है फ्रिजिड जोन, नॉर्थ में भी और साउथ में भी। नॉर्थ पोल में ये नॉर्थ फ्रिजिड जोन और साउथ पोल में साउथ फ्रिजिड जोन। The region between the Tropic of Cancer and the Arctic Circle in the northern hemisphere and the Tropic of Capricorn and Antarctic Circle in the southern hemisphere are known as the temperate zone. ये टेम्परेट जोन के नाम से जाने जाते हैं। एंड दे गेट स्लैंटिंग रेज, स्लैंटिंग यानी कि तिरछी, सूरज से इन्हें इस तरह से तिरछी रेज जो होती हैं वो जाती हैं। द फ्रिजिड जोन, द रीजन बिटवीन द Arctic Circle and the North Pole in the northern hemisphere and the Antarctic Circle and to the South Pole in the southern hemisphere are known as a frigid zone. They get a highly slanting rays. क्या था आपका टेम्परेट जोन जो है, टेम्परेट जोन में आपकी जो है सन की रेज जाती हैं स्लैंटिंग, लेकिन जो है फ्रिजिड जोन तक पहुँचते हुए वे और स्लैंट हो जाती हैं, हाईली स्लैंटिंग रेज। Having seen the horizontal lines or latitudes on the globe, let us now move on to see the vertical lines, which are also imaginary but very important for our life on the earth. अभी हमने ये रीड आउट की, ये आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन थी
अब जिन्हें कहते हैं आपके जो है अर्थ की उस पर इमेजरी जो बनी हुई है ग्लोब पे, दीज आर कॉल्ड द लैटिट्यूड. नाउ वी विल रीड अबाउट द longitudes. The globe has also been given vertical lines. They started from the North Pole to terminate at the South Pole. North Pole से South Pole के लिए होती हैं. हमारी ग्लोब है, यहाँ ये लाइंस इस तरह से होती हैं. ये नॉर्थ पोल से साउथ पोल पे, ये नॉर्थ पोल से स्टार्ट होकर साउथ पोल पे जाके मर्ज हो जाती हैं. साउथ पोल से स्टार्ट होकर नॉर्थ पोल पे मर्ज हो जाती हैं, यानी एक साथ मिल जाती हैं. Like a latitude, longitudes are also measured in degree and minutes. आपके जो है ये इसकी तरह longitudes भी डिग्री और मिनट्स में मेजर होते हैं. These lines would open outward as shown in the diagram. However, after reaching the widest part of the earth equator, they will start moving inward up to the south pole. क्या होता है, पहले ये नॉर्थ पोल से स्टार्ट होती हैं. तो ये अर्थ का जो सबसे वाइडेस्ट पार्ट है, वाइडेस्ट यानी कि सबसे चौड़ा पार्ट, यानी कि जो इक्वेटर वाला है, वहाँ पहुँचती हैं. और उसके बाद फिर ये कम होने लगती हैं. पहले ये अंदर से बाहर की तरफ निकलती है और फिर ये बाहर की तरफ से अंदर की तरफ आने लगती हैं. जैसे फिगर में शो हो रहा है, द इमेजनरी सर्किल फ्रॉम द नॉर्थ पोल, कि अगर हम उसे अर्थ को नॉर्थ पोल के ऊपर से इस तरह से देखें तो हमें वो इस तरह से दिखेगी कि इसका सेंटर पॉइंट तो ये नॉर्थ पोल है यहाँ पे, और उसके बाद जो है ये डिग्रीज है. तो जो हमारी अर्थ है, अर्थ पे जो ये कितने लॉन्गिट्यूड्स हैं हमारे, ये हैं 360 डिग्री या 360 डिग्री, 360 लाइन्स या 360 डिग्री. तो इसमें क्या है कि इसमें जो है अर्थ का जो एक टाइम पीरियड होता है. सन हमारा यहाँ पे निकलता है इस डायरेक्शन में, क्योंकि हमारी जो अर्थ है वो वेस्ट से ईस्ट की साइड मूव करती है. तो अगर इधर की साइड सन है तो जो भी पोर्शन इधर आता है तो उस पर जो है दिन होता जाएगा, और जो भी इधर मूव करता जाएगा वेस्ट में, वहाँ रात होती चली जाएगी. क्योंकि अगर यहाँ पे जो है दिन के 12 बज रहे हैं, जो सन के एकदम सामने का है, तो जो इसके जस्ट अपोजिट होगा वहाँ क्या होगा, रात के 12 बज रहे होंगे. क्योंकि जो हमारी अर्थ है वो हमारा जो 1 डे कंप्लीट करती है 24 आवर्स में करती है. तो अगर उसको जो है हाफ 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाए, तो अगर यहाँ पे दिन के 12 बज रहे हैं तो जस्ट अपोजिट रात के 12 बज रहे होंगे. तो हमारा जो है पूरी अर्थ पे एक टाइम जोन सेलेक्ट किया गया है. तो उसके लिए एक लाइन जिसे कि प्राइम मेरिडियन भी कहते हैं या ग्रीनविच टाइम है, वो जो है आपका कहाँ से क्रॉस करती है, चीज़ों को मीज़र करना है. तो उसके लिए हमें 0 डिग्री स्टार्ट मीज़रिंग करना होगा. तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जिस तरह की हमारे लैटिट्यूड में हमने जो है इक्वेटर को एक बेस लाइन माना है 0 डिग्री, उसके उस पर हमने बाकी के जो लैटिट्यूड्स हैं उन्हें मीज़र किया है. तो इसी तरह हमें लॉन्गिट्यूड में भी एक लॉन्गिट्यूड को उसका जो है बेस वैल्यू माननी होगी. तो इसी तरह एक उसको जो है क्या माना गया है, एक लाइन को जिसे प्राइम मेरिडियन भी कहते हैं, जो कि लंदन के ग्रीनविच में, यूके के लंदन के पास ग्रीनविच है, वहाँ से जो है वो क्रॉस होती है, उसे जो है 0 डिग्री माना गया है और उसे प्राइम मेरिडियन भी कहते हैं. तो उससे जो है पूरे वर्ल्ड की क्लॉक्स में जो है टाइम डिसाइड होता है. अगर प्राइम मेरिडियन यहाँ पे है सन के सामने, ये रहा 0 डिग्री आपका लिखा हुआ है, ये यहाँ पे अगर हम सन बनाते हैं इसके, ये यहाँ पे प्राइम मेरिडियन है, ज़ीरो डिग्री जो आपका दिया हुआ है, ये आपका यूके के लंदन में है ग्रीनविच, वहाँ पे जो है इसे 0 डिग्री माना गया है. लेकिन अगर यहाँ पे जो है इसके जितना हम वेस्ट में जाएंगे तो वो क्या होगा, वो इससे 1 आवर लेस होगा, और जो ईस्ट का होगा वो क्या होगा, इससे 1 आवर एक्सटेंड होगा. On the absolutely opposite side or 180 degree to the prime meridian is the international date line.
जो प्राइम मेरिडियन है इसके जस्ट अपोजिट में जो 180 डिग्री है, 180 डिग्री जो आपका लॉन्गिट्यूड है, उसे क्या कहा गया? उसे कहा जाता है इंटरनेशनल डेट लाइन, एज इट इज शोन इन योर फिगर, इट इज़ द इंटरनेशनल डेट लाइन। जो भी आपके कंट्रीज़ इसे प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री जो है उसके ईस्ट में होती हैं, वो आपके ईस्ट वाली जो होती हैं 180 डिग्री तक जो इंटरनेशनल डेट लाइन तक हैं, वो आपकी सारी ईस्ट में काउंट होती हैं, तो उन्हें कहते हैं द इंटरनेशनल डेट लाइन इज़ अ बोथ 180 डिग्री ईस्ट। और जो आपके प्राइम मेरिडियन के इधर होते हैं वेस्ट में, उन्हें कहते हैं वेस्टर्न, ईस्ट मेरिडियन एंड द वेस्ट मेरिडियंस। प्राइम मेरिडियन के आपके क्योंकि जो है डायरेक्शन इधर ईस्ट, जब जो है हमारी अर्थ इस तरह से मूव करती है तो यहाँ पे ये वेस्ट होता है और ये इधर ईस्ट में मूव करती है, सन क्योंकि ईस्ट डायरेक्शन में है, तो इसलिए जो है प्राइम मेरिडियंस 0 डिग्री से 180 डिग्री ईस्ट और उसके बाद 180 यहाँ से जो है यहाँ तक 180 डिग्री वेस्ट। जितना जो है हम 0 डिग्री से यहाँ प्राइम मेरिडियन से इंटरनेशनल डेट लाइन की साइड चलेंगे तो हमारा जो है क्या टाइम होगा, 1 आवर जो है ये ज़्यादा होता चला जाएगा, क्योंकि जो हमारा इसका टाइम पीरियड है ये इधर से जो है यहाँ पे क्या है, अगर यहाँ रात के 12 बजे हैं तो हमारे यहाँ कितने बजे होंगे, यहाँ पे जो है इस इंटरनेशनल डेट लाइन पे दिन के 12 बजे होंगे। जो इनका डिफरेंस है वो यहाँ पे 12 आवर्स का हो जाता है, क्योंकि हमारी जो अर्थ है वो अपना एक रोटेशन 24 आवर्स में कंप्लीट करती है, तो ये इसका हाफ पार्ट इधर हाफ इधर, तो ये जो है जस्ट अपोजिट होते हैं एक दूसरे के, प्राइम मेरिडियन और इंटरनेशनल डेट लाइन। जो इंटरनेशनल डेट लाइन है वो कहाँ से जाती है, वो पैसिफिक ओशियन से होके जाती है। द लॉन्गिट्यूड एंड द टाइम, द अर्थ रोटेट फ्रॉम द वेस्ट टू ईस्ट ऑन इट्स एक्सिस, वो अपने एक्सिस पे वेस्ट से ईस्ट मूव करती है। इट टेक्स 24 आवर्स टू रोटेट ऑन इट्स एक्सिस, और अपनी एक्सिस पे ये एक चक्कर पूरा करने के लिए 24 आवर्स लेती है। और जो हमारे लॉन्गिट्यूड्स हैं वो कितने हैं, 360 डिग्री। इफ़ वी डिवाइड द 360 डिग्री को कितना टाइम लेती है वो रोटेशन में, 24 आवर। अगर इससे डिवाइड करें तो ये क्या आता है, इसको डिवाइड करके आएगा ये 15 डिग्री। इसका मतलब है कि जो है 1 घंटे में कितना चलती है, वो 15 डिग्री चलती है। और अगर हम 15 डिग्री को कितना होता है, 60 मिनट होती हैं 1 आवर में, तो 60 मिनट को अगर हम 15 डिग्री से डिवाइड कर दें तो 15 4 जो 60, देन इट कम्स टू द 4 मिनट। जो 360 डिग्री होती हैं वो 24 आवर की होती हैं, और 1 आवर में 15 डिग्री कवर करता है, इट मीन्स 60 मिनट में जो है वो 15 डिग्री कवर कर रहा है, तो 4 मिनट में वो 1 डिग्री कवर करती है हमारी अर्थ। अब ये तो हमारा जो है एक टाइम हो गया जो वर्ल्ड का स्टैंडर्ड टाइम था, लेकिन जो कि जिसमें हमारा अर्थ क्या है, हमारा जो अर्थ में हमारा जो ग्रीनविच का टाइम है और इंडिया का टाइम है, वहाँ पे कितना डिफरेंस है उन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में 6:30 जो हमारा टाइम पीरियड है वो जो है वहाँ से जो है 5:30 यानी कि 5.5 घंटे आ गए। अगर लंदन में रात के 1 बज रहे हैं तो हमारे यहाँ पे क्या होगा, हमारे यहाँ दिन के 5:30 बज रहे होंगे, क्योंकि जो इंडिया है जो ग्रीनविच है वो आपने सभी लास्ट उसमें रीड आउट किया था इमेज में कि अर्थ है, अगर यहाँ पे ग्रीनविच है तो यहाँ पे ये इस तरह से चल के यहाँ पे अर्थ है, सॉरी ये इंडिया है हमारा, तो जो हमारा इंडिया है वो लंदन से क्या है, वो टाइम में आ गया है, 5.5 घंटे का टाइम हमारा डिफरेंस है वहाँ से, हमारे इंडिया आ गया है वहाँ से। और जितना हम ईस्ट की साइड चलेंगे तो वो टाइम प्लस होगा, और जितना हम जो है वेस्ट की साइड चलेंगे तो वो टाइम माइनस होगा। कि न्यूयॉर्क है वहाँ पे क्या होगा, वो उससे 5 घंटे पीछे है, तो 1 बजे होगा, 1 बजे से अगर हम पीछे के 5 घंटे जाएँ तो यहाँ पे जो है 1 PM हो रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, इससे पहले का टाइम होगा 1 PM से पहले क्या होगा, 1 PM से पहले आपका जो है 12 PM, उसके पहले 11 AM एंड देन 10 9
एंड 8। तो 5 घंटे पहले जब हम उससे 5 घंटे माइनस करें तो क्या होगा कि यहाँ पे 8 AM हो रहे होंगे, यानी कि सुबह के 8 बज रहे होंगे। यहाँ जो है दोपहर के 1 बज रहे हैं, तो यहाँ पे शाम के 6:30 बज रहे हैं, बिकॉज इट इज़ शोन इन द PM। Here it is also a figure to show the time. Here the Greenwich mean time at a noon, यहाँ पे दोपहर के 12 बजे हैं, तो इंडिया का जो टाइम है वो वहाँ से 5.5 घंटे आ गया है। तो अगर 12 बज रहे हैं तो इंडिया में क्या बज रहे होंगे? 12 and 5 17। अगर हम 24 आवर्स में चलते हैं तो हम आफ्टर द 12 इन द नून, जो दोपहर के 12 बजते हैं, उसके बाद क्या काउंटिंग स्टार्ट होती है? 13 14 टिल द 24 को क्या लिखा जाता है? रात के 12 बजे को 00। तो इंडिया में क्या टाइम हुआ होगा यहाँ पे? 1750। लेकिन अब हमें ये कैसे पता चला कि इस तरह से आ गया है इससे? तो क्या था इसमें, जब इनका जो है टाइम पीरियड डिसाइड हुआ तो ये तो इन्होंने डिसाइड कर दिया, लेकिन अब वो टाइम पीरियड क्या है कि अगर हम सपोज़ करें कि ये इंडिया है, इंडिया में यहाँ पे आपका कोई फ्रेंड है जो अरुणाचल प्रदेश में रहता है और आप यहाँ गुजरात में रहते हैं, तो अब जो है जब हमारी अर्थ मूव करती है वेस्ट से ईस्ट में, तो क्या होता है कि ये इस तरह से मूव कर रही है, तो सूरज यहाँ पे जो है पोर्शन है उनमें पहले दिखेगा। अब अगर यहाँ पे जो है सुबह के 8 बज रहे हैं, क्योंकि यहाँ तो जो है सूरज निकल गया है, लेकिन यहाँ पे तो जो है सूरज नहीं निकला है, तो अब कैसे एकदम से मिलर हो इनके लिए? क्योंकि ये वाला पोर्शन जब जो है ईस्ट में मूव करेगी हमारी अर्थ, तो ये वाला यहाँ पे सूरज जल्दी निकलेगा और यहाँ पे सूरज 10 बजे निकलेगा। तो ये हमें इसके लिए क्या करा इन्होंने कि जो हमारा अर्थ का, हमारी इंडिया का एक्सटेंड है 68 डिग्री 7 ईस्ट से 97 डिग्री 25 ईस्ट है, तो इन्होंने इसका जो है सेंटर पॉइंट निकाला। तो सेंटर पॉइंट जो है इंडिया का वो कहाँ पे लाइज करता है? वो है 82.5 डिग्री ईस्ट में, यहाँ 82.5 डिग्री पे है ये हमारे अर्थ का सेंटर है। जो ये हमारा अर्थ का यहाँ पे एक्सटेंड है, ये कितना है? ये अप्रोक्स 30 डिग्री है। तो 30 डिग्री मीन्स 15 डिग्री का 1 आवर होता है, देन 30 डिग्री मीन्स 2 आवर। तो ये 2 आवर का था। तो इन्होंने क्या करा कि अगर यहाँ पे 8 बज रहे हैं, 8 बजे सूरज निकल रहा है, तो यहाँ 10 बजे निकलता है। लेकिन वो चीज़ कैसे मेज़र करें? अगर हमें अपने किसी फ्रेंड को विश करना है और वो अलग अलग एरिया में इतने डिस्टेंस में रहते हैं, तो हम उसे कैसे टाइम से विश करेंगे कि भाई उसके यहाँ तो जैसे वो अरुणाचल प्रदेश में है तो उसके यहाँ तो 12 बज के, लेकिन अभी हमारे यहाँ तो 10 ही, अगर हम गुजरात में रहते हैं हमारे यहाँ तो अभी 10 ही बजे हैं, क्योंकि 2 घंटे का टाइम पीरियड का डिफरेंस है। तो इसके लिए जो है इंडिया का एक स्टैंडर्ड टाइम, लोकल स्टैंडर्ड टाइम बनाया गया, जिसे कहते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम ऑन द 82.5 डिग्री ईस्ट मेरिडियन एंड इज़ 5.5 आवर्स फ्रॉम द ग्रीनविच मीन टाइम। और ये क्या है कि जो ग्रीनविच मीन टाइम है, जो प्राइम मेरिडियन है, उससे 5.5 घंटे आगे है, यानी कि जो इनके बीच की डिस्टेंस है वो हमने उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट किया कि 15 डिग्री इज इक्वल टू 4 मिनट। उसके उससे जो है ये आपका 5.5 घंटे उससे आगे है प्राइम मेरिडियन से। तो इस तरह इंडिया में क्या होता है, अब एक ही टाइम रहता है कहीं पे भी, उसके अकॉर्डिंग टाइम लेते हैं। तो ऐसा नहीं है कि एक स्टेट में कुछ और टाइम है, एक स्टेट में और टाइम है, भले ही वहाँ पे जो है सन राइजिंग और सनसेट, मून राइजिंग और मून सेट, इन सब की टाइमिंग चेंज है, लेकिन इसके लिए जो है एक स्टैंडर्ड टाइम लिया गया है। रशिया में क्या है, 11 टाइम जोन्स दिए गए हैं। इंडिया में हमारे एक ही टाइम जोन है और रशिया में आपके जो है 11 टाइम जोन्स हैं। एंड इफ़ एवरी मेरिडियन हैड बीन एक्सेप्टेड एज ए लोकल टाइम, अगर हर एक मेरिडियन को जो है हम लोकल टाइम मान लेंगे तो इट वुड बी द 29 लोकल टाइम, जो कि बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो इसके लिए इन सारे कन्फ्यूज़न को रिमूव करने के लिए एक ही जो है स्टैंडर्ड वो बनाया गया, जो है 82.5 डिग्री ईस्ट में, जो कि इंडिया में इलाहाबाद से जो है क्रॉस करता है। दिस इज़ नोन एज द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया और द IST
दिस मेरिडियन इज 5.5 hours अहेड. अहेड मीन्स आगे है. प्राइम मेरिडियन से 5.5 घंटे आगे है. Okay class, your chapter has been finished. Thank you for watching.